दोस्तों, आज हम लोग पहुंच चुके हैं अनगढ़ा प्रखंड के सहेदा स्थित वाल्मीकि सेवाश्रम संस्था। तो यहाँ के जो संचालक हैं उनसे बात करके देखते हैं यहाँ की क्या स्थिति है। मेरा नाम मंगलदेव महतो है, ग्राम शहदा, इसी गांव का रहने वाला हूँ और प्रखंड अनगढ़ा पड़ता है, पोस्ट बक्सीडी पड़ता है और पुलिस स्टेशन सिकंदरी पड़ता है, रांची जिला। आपका परिचय तो हो गया। हाँ। तो सबसे पहले बताइए कि ये संस्थान को ओपन करने का, इसको चलाने की जो आपका सोच आया, विचार आया, वो किस प्रकार से आया? देखिए, ये तो ईश्वरीय कार्य है, क्योंकि ईश्वर ने हमें शायद यही कार्य करने के लिए यहाँ पे लाया है और समाज की सेवा और दिव्यांग एवं अनाथ बच्चा जो भटके हुए रहते हैं, हमें 2012 से ये आरंभ किए हैं। 2012 से आरंभ करने के बाद हम पहले भुसूर में थे, भुसूर में एक इंदिरावास में आरंभ किए थे। हमें ऑफिस के लोग काफ़ी सहयोग किए और ये करने के बाद फिर मैं रेंट में लिया। रेंट में करने के बाद ये अपना खुद को बना लिया, खुद को बनाए। और ये प्रेरणा तो हमें एक हमारे गुरु हैं श्री श्री 108 प्रेमदास बाबा जी महाराज, उनके द्वारा ये हमें प्रेरणा मिला है। हमें 2000 से ही ये हम लोग भागवत यज्ञ हो रहा था, हरिनाम यज्ञ हो रहा था, उसमें हर कार्य में हमको कोषाध्यक्ष रखा जाता था और स्थिति ऐसा आ जाता था कि बीच न पहुंचे और सारे लोग हट जाते थे। लेकिन बड़ी जिम्मेवार मिली थी कि भाई ये रुपया पैसा कहाँ से आए, लेकिन हम अपना गुरु को कहते रहे कि ये कैसे होगा। काफ़ी कठिनाई के साथ झेलना पड़ रहा था, लेकिन उन्होंने कहा बेटा तुम अगर रहोगे तो एकदम निश्चित अडिग होके रहो, देखो कैसे होगा, ये ईश्वर का काम है, अपने आप हो जाएगा। इससे भागवत भी हो गया, 4 भागवत हुआ। 4 भागवत के बाद हमें ये प्रेरणा स्वयं आ गया और गुरु के आशीर्वाद और माता पिता के आशीर्वाद से ये कार्य हमने भी ठाना। और हमारे जो राजनिषक्ता आयुक्त थे सतीश चंद्रा जी, उनके द्वारा उन्होंने ही एक कार्य हमको भी सौंपे थे कि अनगढ़ा प्रखंड से 500 दिव्यांग को लेके आना है। एक कार्यक्रम रांची में था, जिस समय अर्जुन मुंडा सरकार थे, उन्होंने उन्हीं का एक कार्यक्रम रखे। उस कार्यक्रम में हमने 500 आदमी ले गए, 500-600 आदमी ले गए। खुश होकर उन्होंने हमारे एक बायोलॉज दिए। बायोलॉज में सारा चीज भर के बोले कि ये भर के हमको दे दो, उसके बाद हम तुम्हारा एक रजिस्ट्रेशन करा देंगे। फिर उनसे बैठ के विचार किए कि हम भी एक दिव्यांग तो खुद है, लेकिन मेरे जैसा ना हो कि हम एक दर का लिए भटकना पड़े और अपना घर में वो बच्चा कभी दबर के ना रहे। अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जो घर में दिव्यांग बच्चे हैं, उनको न पढ़ाने के लिए ले जा, गरीब परिवार से होते हैं, वो पढ़ा नहीं पाते क्योंकि अपना पेट के लिए लाले रहते हैं, तो कहाँ से बच्चे को ले जाएंगे, जिसके चलते वैसे बच्चे को निकाल के लाना मेरा प्राथमिकता है। मेरा दिव्यांग और निराश्रित बच्चों को रखना मेरा काम है और आगे इस तरह करके मिला प्रेरणा और अभी रख रहे हैं। अभी मेरे पास 55 बच्चे हैं। अच्छा, 55 स्टूडेंट? हाँ, 55 है। यहाँ 45 है अभी और 10 बच्चे हमारे हॉस्पिटलाइज में हैं, मतलब उन लोग को इलाज कराने के लिए भेजे हैं। इलाज के लिए? हाँ, इलाज के लिए भेजे हैं। हमारे सर लोग गए हुए हैं। सर का कहना है कि ये एक ईश्वरीय प्रेरणा है, मतलब जिन किसी इंसान को इस तरह से लोगों का, बच्चों का कल्याण करना है, उनका भलाई करना है, उन्हें ये प्रेरणा किसी न किसी रूप से मिल जाता है। और सर के गुरुजी से सर इंस्पायर हुए और उन्होंने ठान लिए कि हम ऐसे बच्चों का, जिनके पेरेंट्स नहीं है, जो दिव्यांग है, उन लोगों के लिए हम कुछ तो करेंगे। इन्हीं विचारों के साथ सर ने 2012 में इस अनाथ आश्रम को खोले हैं। लास्ट सेशन में जब सर से मुलाकात हुई थी तो उसकी वीडियोज यूट्यूब पर अवेलेबल है। यूट्यूब के उस वीडियो पर बहुत सारे कमेंट्स हैं जिसका आंसर हम देने की कोशिश किए हैं, बट मुझे लगता है कि हम उतने सेटिस्फाइड आंसर नहीं दे पाए। तो उन्हीं कुछ प्रश्नों को लेकर सर से थोड़ा सा इंटरेक्ट कर लेते हैं। सर, हमें एक
घर ले जाने के लिए बच्चा मिल सकता है क्या? प्लीज सर रिप्लाई जरूर कीजिएगा। तो इसका आंसर हम नहीं दे पाए थे क्योंकि मुझे भी इसकी जानकारी नहीं थी। देखिए, हमारे यहाँ वैसे बच्चे हैं जिनका कोई पेरेंट्स होता है, जैसे मामा है, चाचा है, इस तरह करके गार्जियन है उनके। तो ये बच्चे यहाँ से हम नहीं देते हैं। हमारे जो संस्था का है उन्हीं से एक रिलेशन है आपका करुणा, वहाँ से ये बच्चे आपको गोद मिलेंगे। अच्छा, मतलब करुणा संस्थान से बच्चे को गोद लिया जा सकता है। लीगली जितने भी प्रोसेस है सबको फॉलो करने के लिए। अच्छा, वो संस्थान उसका हेडक्वार्टर या फिर जो आश्रम आपका का बरियातू में है। बरियातू में वनवासी कल्याण केंद्र है ना, उसी के अंदर एक बरियातू रोड रांची में ना कैंपस है, वहाँ पे वहीं पे है। वनवासी कल्याण केंद्र के सामने। हाँ। तो सर से बातचीत करने के संदर्भ में ये पता चला कि बच्चे को गोद लिया जा सकता है, लड़का हो या लड़की। बस कंडीशन ये कि यहाँ से कोई बच्चे नहीं मिलेंगे। उसके लिए करुणा नाम का एक सेवा संस्थान है, तो वहाँ से बच्चे को एडॉप्ट किया जा सकता है। उसके लिए लीगली जितने भी प्रोसेस है उसको फॉलो करना होंगे। शहीर जी पूछते हैं, अनाथ आश्रम में नियम नहीं होना चाहिए। मतलब लास्ट वीडियोज में जैसे कि एक स्टूडेंट बताए थे कि सर हमें काफी डिसिप्लिन से रखते हैं, हम लोग यहाँ पर बहुत खुश हैं और सर की बातों को फॉलो करते हैं। उन्हीं के रिएक्शन में एक व्यूअर्स लिखते हैं, रोहित अहिर, कि अनाथ आश्रम में नियम नहीं होना चाहिए। वो आपका घर होता है, एक बच्चों का घर होता है। आप घर में जिस तरह से रहते हैं वहाँ पर भी रहते हैं। तो इस स्टेटमेंट पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, ये तो कहते हैं नियम नहीं होना चाहिए, लेकिन बच्चे को हमें संस्कार बनाने के लिए हम नियम रखना पड़ता है। बच्चे को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे उनका संस्कार दे सकेंगे, इसलिए हमको नियम रखना पड़ता है। आपका कहा हुआ सत्य है, लेकिन हमें बच्चों को संस्कार देने के लिए डिसिप्लिन से बच्चों को रखना पड़ता है। क्वेश्चन है, एक व्यूअर्स लिखते हैं, सर मैं भी आश्रम चलाना चाहता हूँ, तो क्या इसमें मंगलदेव सर जी कुछ हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल, आपको जिस चीज का आवश्यकता पड़े आपके साथ खड़े हैं, हम हो रहे हैं। आप हमारी जहाँ मदद चाहेंगे हम आपको मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। जहाँ आपको लगेगा कठिनाई वहाँ पे हम आप खड़ा हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है सर कि आप और सारे लोगों को प्रेरित कर रहे हैं जो चाहते हैं कि वो आश्रम खोलें, बच्चों का केयर करें। तो आप उनको मदद कीजिएगा जरूर, जहाँ तक पॉसिबल है आप मदद कीजिए। सर एक व्यूअर्स लिखते हैं, इनका कमेंट्स जो है ये थोड़ा सा मतलब इसके संदर्भ में आप बताइए। वो लिखते हैं कि मुझे 3 लड़की है, उनके 3 बच्ची है, क्या मैं एक बेबी बॉय अडॉप्ट कर सकती हूँ, एक लड़का गोद ले सकता हूँ? उनके पास ऑलरेडी 3 लड़की भी है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वो ले सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में उनके पास 3 लड़की है, तो वो भी एक लड़का का ही एक है। ये नहीं सोचे कि मेरे पास लड़का नहीं है। लेकिन देखिए, एक चीज होता है कि कहता है ना कि भाग से मिलता है लड़का और सौभाग्य से मिलती है लड़की। इसलिए आपको ये चिंता नहीं करनी है कि मेरे पास लड़का नहीं है। आपको सौभाग्य है तब आपको मिला है, और नहीं तो फिर देखिए कितने लोग भाग्य से तो मिलता ही है लड़का, लेकिन सौभाग्य से मिलती है लड़की, है ना। इसलिए ले सकते हैं, आपका अगर लगे कि ऐसा लग रहा है तो ले सकते हैं, वहाँ आपको हम मदद करेंगे। जी सर, थैंक यू सर। व्यूअर्स लिखते हैं, क्या मैं आश्रम का एक बच्चा का 2-3 साल का खर्च उठा सकती हूँ? एक लड़की लिखती है कि इन्हीं आश्रम का कोई एक बच्चा को, वो एक बच्चा का 2-3 साल का खर्च जितना भी होगा, तो क्या मैं वो खर्च उठा सकती हूँ? बिल्कुल आप उठा सकते हैं। आपको लगता है अगर ईश्वर ने आपको ऐसा प्रेरणा मिला है तो आपको जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि देखिए एक दूसरों का सेवा करने से ही आपका उन्नति और विकास बढ़ेगा। बिल्कुल सर, अंतिम एक क्वेश्चन है कि एक व्यूअर्स लिखते हैं कि क्या मुझे इस आश्रम में टीचर का काम मिल सकता है? कोई एक व्यूअर्स है, वो लिखे हैं कि टीचर के लिए मुझे क्या यहाँ पर जॉब मिल सकता है? अगर आप पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, तो आप
आपको अवश्य मिलेगा। मेरे साथ में रह के बच्चों का सेवा करना होगा और हमसे जो बन पाएगा आपका सहयोग करेंगे। आपको इस आश्रम को चलाने के लिए सरकार की तरफ से आज तक कोई हेल्प पहुंच पाई है, वो जानना चाहते हैं। जैसे आई थिंक झारखंड में काफी सरकार बदली है, तो कोई भी सरकार आपको किसी वक्त कुछ मदद कर पाए हैं या नहीं? देखिए या फिर आप सरकार से क्या करना चाहेंगे वो भी बताएंगे। सरकार हमें अभी तक कोई मदद नहीं मिला है और कई बार सरकार ने भी हमें धोखा देने का काम किया है, लेकिन ईश्वर का काम है, रुकता नहीं है। हमने इसको अपना कोशिश और कुछ मार्गदर्शन के लोगों से ये काम मेरा बढ़ते जा रहा है और जहाँ तक है कि हमें किसी प्रकार का कमियां नहीं है। अपना खेती बाड़ी से करते हैं और सहयोगी लोग होते हैं, दोस्त आज जैसे आप जैसे आए, हमें कॉपी पेंसिल का मदद कर दिए, कोई आया किताब का मदद कर दिया। इस तरह करके बच्चा को हमको एनी समय मिलते रहता है। कोई आया ड्रेस का मदद कर दिया, कोई आते रहते हैं लोग। जब मेरा कमी लगने लगता है तो स्वयं ईश्वर भेज देते हैं। हमने बुलाते नहीं है, लेकिन ईश्वर यदि ऊपर वाला है साथ में तो फिर वो स्वयं भेजते हैं। लेकिन हाँ, कमी लगता है तो उन्हें खुद भेज देते हैं। सर, जैसे कि पता चला कि आप वृद्धा आश्रम भी खोलना चाहते हैं। हाँ, ये आप सही सुने हैं। मेरे पास रूम का कमी है। रूम जैसे मेरा हो जाता है, उस साइड में मेरा रूम बनना है 3 में, यानी 20 बाई 30 का रूम बनेगा। ये 3 रूम मेरा बन जाएगा तो इधर बनेगा। हाँ जी, नहीं बनेगा सर। जैसे रूम मेरा 3 रूम बन जाता है तो वृद्धाश्रम आरम्भ करेंगे। मेरा वृद्धाश्रम का रजिस्ट्रेशन हो गया। खुशी लग रहा है और हम तो चाहते हैं कि समय समय पर आए और जितना हो सके हम लोग का ग्रुप, हम लोग का टीम जो है आपको हेल्प करेंगे। बिल्कुल जी। देखिए, आप लोग का सहयोग से ही ये सारा चीज होगा। तो सिर्फ हमने रखे हैं, लेकिन करने वाले तो आप ही लोग हैं। ईश्वर के द्वारा आप लोग आते हैं, करेंगे तो आप ही करेंगे। बस हम आपका खड़ा रहेंगे।